बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका ट्रेनर फैसल मसूद और आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो की एक नई क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं। व्यूवर्स, आज की एंड्रॉयड स्टूडियो की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी एक नई ऐप के अंदर एक बटन लगाएंगे और उस बटन को क्लिक करके हम एक नए पेज को या फिर एक नई एक्टिविटी को कैसे ओपन करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को खोल लेते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में आने के बाद हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट आने के बाद हम इसका नाम दे देते हैं बटन क्लिक और यहाँ से कोटलिन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम अपने API लेवल को सेट करते हैं। हमने API 24 सेट कर लिया जो कि 95.4% डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल है। तो हम यहाँ से फिनिश वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो कुछ टाइम लेता है और हमारी फाइल्स को रेडी करके हमें दे देता है। जी व्यूअर्स, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास मेन एक्टिविटी डॉट KT की फ़ाइल है और दूसरी फ़ाइल है हमारे पास एक्टिविटी मेन डॉट XML की। और जब हम एक्टिविटी मेन डॉट XML की फ़ाइल के ऊपर आते हैं तो हमारे पास हमारे फ़ाइल का जो यूज़र इंटरफेस है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमारे पास हेलो वर्ल्ड का एक टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप अपनी स्क्रीन को 3 तरह से देख सकते हैं। ये हमारे पास डिज़ाइन व्यू आ रहा है। जब हम इसको स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन 2 हिस्सों में स्प्लिट या डिवाइड हो चुकी है। अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कोड आ रहा है और राइट साइड पे हमारे पास हमारी उस स्क्रीन का प्रीव्यू आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड पे जो कोड है हमारा वो हमारा XML का कोड है। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर 7 अहम तरीन XML फाइल्स को डिस्कस किया था, जिसमें से एक हमारे पास ये एक्टिविटी मेन लेआउट की XML फ़ाइल है। तो इस XML फ़ाइल के अंदर हमारे पास जो हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का, वो ये आपका टेक्स्ट व्यू है। इस टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे और हम यहाँ पे एक बटन लगाएंगे। अब जब कोड वाले व्यू में आते हैं ना तो देखें यहाँ पे आपको सिर्फ कोड की ऑप्शन आ रही है। जब स्प्लिट पे क्लिक करेंगे स्प्लिट आ जाएगा। जब डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आ रही हैं। ये हमारे पास पैलेट आ रही है। पैलेट के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं या डिफरेंट किस्म के विजिट्स हैं, जैसे बटन है, जैसे इमेज व्यू है, जैसे रिसाइकलर व्यू है, जैसे फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है, जैसे हमारे पास स्क्रॉल व्यू है, जैसे हमारे पास स्विच है और डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं। यहाँ पे हर कैटेगरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के विजिट्स मिल रहे हैं। हम यहाँ पे जो विजिट यूज़ करेंगे वो हमारे पास बटन है। बटन को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और अपनी स्क्रीन के दरमियान में ला के यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इस बटन को अलाइन कर देंगे सेंटर में। तो ये इसके साइडों पे आपको गोल दायरे नज़र आ रहे हैं। इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इसके कॉर्नर्स के साथ इसको ड्रैग करके लगा देंगे और इसके चारों किनारों पे हमने इसको लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि आपका बटन अब सेंटर में अलाइन हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस बटन का टेक्स्ट बदलने वाले हैं। तो दोबारा हम इसके स्प्लिट व्यू में आते हैं और स्प्लिट व्यू में आने के बाद हम इस बटन का कोड देखते हैं। ये हमारे पास बटन का एलिमेंट है। यहाँ पे बटन का टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके दरमियान में बटन के इस एलिमेंट की एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। हमारे पास बटन का ID है बटन, हमारे पास बटन की विड्थ आ रही है, हाइट आ रही है और यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। अगर हमें टेक्स्ट बदलना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बटन का टेक्स्ट बदल देते हैं। नेक्स्ट पेज। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऐप हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम जल्दी से एक नया पेज या नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। आप जावा के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आके एक्टिविटी में जाएंगे। एक्टिविटी में जाने के बाद एक एम्प्टी या एक खाली एक्टिविटी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं मेन एक्टिविटी 2 और कोटलिन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। फिनिश कर लेते हैं तो आपको वो जल्दी से 2 और फाइल्स बना देगा, एक उसकी कोटलिन की फ़ाइल और एक आपकी लेआउट की फ़ाइल। तो ये 2 फाइल्स हमारे पास यहाँ पे बन चुकी हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मैनिफेस्ट वाले फ़ोल्डर है और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फ़ाइल के अंदर हमारे पास ये 2 एक्टिविटीज़ आ रही हैं। हमने लास्ट क्लास में ये फ़ाइल को भी डिस्कस किया था और हमने बात की थी कि इस फ़ाइल के अंदर हमारे पास हमारी ऐप की इंफॉर्मेशन होती है, मेटा डाटा होता है। तो आप ये देखते हैं कि आपके पास एक एक्टिविटी है, ये मेन एक्टिविटी 2 है और ये इसका टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। और यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, ये हमारे पास जो मेन एक्टिविटी जो पहले बनी हुई थी वो ये थी और अब हमारे पास मेन एक्टिविटी 2 आ चुकी है। और यहाँ पे आपको इंटेंट फ़िल्टर नज़र आ रहा है। इंटेंट फ़िल्टर का ये जो टैग है ये ज़ाहिर करता है कि आपकी ऐप जब स्टार्ट होगी तो ये वाली एक्टिविटी आपकी स्टार्ट होगी।
और अगर आप इस एक्टिविटी को पहले खोलना चाहते हैं तो आप ये इंटेंट फ़िल्टर का कोड यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा देंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा। अभी हम वापस आ जाते हैं, इस बटन पे क्लिक करके नई एक्टिविटी को खोलेंगे या मेन एक्टिविटी 2 को खोलेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पहली एक्टिविटी की कोटलिन वाली फ़ाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप ये देख रहे हैं कि आपके पास एक क्लास है मेन एक्टिविटी की और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है ऑन क्रिएट सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity_main। ये वाली जो लाइन है आपकी कोड की, ये आपकी अटैच कर रही है आपके इस कोटलिन फाइल को इसकी लेआउट फाइल के साथ। ये आपके पास लेआउट फाइल का नाम है। इसके नीचे हम कोड अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना बटन इनिशियलाइज करवाएंगे। एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एक्टिविटी के नाम से, ये हमने अपनी मर्ज़ी से नाम लिख लिया है। और इसके आगे हम क्या करते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम बटन, क्योंकि हम बटन क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पे हम करेंगे r.id. आगे उस बटन का आईडी आएगा। बटन का आईडी क्या था ज़रा दोबारा देखते हैं हम जाके अपनी XML फाइल के अंदर। ये हमारा बटन का आईडी था बटन, ठीक है। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से बदल भी सकते हैं। अगर यहाँ बदलेंगे तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे भी इसको चेंज करेंगे। तो हमने बटन को इनिशियलाइज़ करवा लिया। अब हम बटन को स्टार्ट करते हैं btn न्यू एक्टिविटी डॉट ऑन क्लिक लिसनर। इसके ऊपर हम ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। जब भी हमने बटन को क्लिकेबल बनाना है या जब भी उस पर क्लिक करके कोई एक्शन हमने करवाना है तो हम ऑन क्लिक लिसनर वाले मेथड को कॉल करते हैं। ऑन क्लिक लिसनर, ये देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। सेट ऑन क्लिक लिसनर हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर हम न्यू इंटेंट क्रिएट करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, VAL यहाँ पे लिखते हैं इंटेंट से मुराद है कि आपके एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाएगी आपका जो कंट्रोल है। इंटेंट, इसके अंदर हम लिखेंगे दिस और आगे हम अपनी एक्टिविटी का नाम लिखेंगे मेन एक्टिविटी 2 और उसके आगे हम क्लास लगाएंगे class.java। और न्यू लाइन के अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी और इसके अंदर लिख दें कि हम इंटेंट। तो ये सिंपल सा कोड है, देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक इंटेंट डिक्लेयर किया है और उसके आगे दिस लिखा है। दिस का मतलब है ये वाली क्लास, इस क्लास से आप चले जाओ मेन एक्टिविटी 2 वाली क्लास में। यानी कि जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो आप इंटेंट को कॉल करो और इस क्लास से या इस पेज से आप इस पेज पे चले जाओ, न्यू पेज पे, और उस एक्टिविटी को स्टार्ट कर दो। बिल्कुल सिंपल सा कोड है। तो इसको रन करके देखते हैं। हम इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S से और यहाँ पे हम अपनी वर्चुअल डिवाइस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से प्ले वाले बटन पे क्लिक करते हैं। कुछ देर में हमारी वर्चुअल डिवाइस रन होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर अपनी ऐप को रन करके देखेंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो वर्चुअल डिवाइस है वो ऑन हो चुकी है। अब उसके ऊपर ऐप को इंस्टॉल किया जा रहा है और अब हमारी ऐप भी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ऐप हमारी खुलेगी तो हमारे सामने बटन आ जाएगा। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी ऐप यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे हमारे सामने उसका बटन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है। जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम नई एक्टिविटी में आ जाएंगे। ये हमारे पास एक न्यू पेज आ चुका है जिसके ऊपर हम आ चुके हैं। नई एक्टिविटी हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर ऐसी ही मज़ीद आपने क्लासेस देखनी है एंड्रॉयड स्टूडियो के हवाले से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से, वेब डेवलपमेंट के हवाले से, तो मेरे चैनल SMK ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।